हे गाइस, कल हमने 16 सितंबर 2017 के तीनों शिफ्ट के पेपर सॉल्व कर लिए, ठीक है, एमटीएस के। आज हम लोग 17 सितंबर के तीनों शिफ्ट के पेपर देख लेंगे। तो एमटीएस वाले बच्चों तैयारी करते रहो। और एनटीपीसी का फॉर्म आ चुका है 10+2 में भी, तो मैं सजेस्ट करूंगी जो बच्चे एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो एनटीपीसी का फॉर्म जरूर फिल करें, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा। चलो देखो, एसएससी वाले बच्चे परेशान ना हो, आपका वीडियो अपलोड मैं कर दूंगी, आज से अपलोड करना मैं स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। नॉट एज अ रिव्यू, नॉट एज अ एनालिसिस, ठीक है, बट मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वॉच कर लेना। अभी कोई टाइमिंग मैंने रिकमेंड नहीं करा है कि किस टाइम में करूँगी, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक है? तो मैंने क्या बताया था उत्पादन के कारक में आपका, जब उत्पादन की बात होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड हमारा आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, फिजिकल कैपिटल भी आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जहाँ पे हमारा तीनों ही रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किनसे क्रेडिट के निबंधन बनते हैं? कंप्राइजेस टर्म ऑफ क्रेडिट, तो वहाँ पे क्या था? ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट चाहिए था। कोलेट्रल मतलब संपार्श्विक, वो भी चाहिए होता है। एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट तो भाई होता ही होता है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में मिल जा रहा है फोर्थ में, देखो सभी जरूरी है, फोर्थ में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सभी है ना, तो हमारा ऑप्शन में फोर्थ सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का एक अंग नहीं है? तो विधायिका है, कार्यपालिका है, अंग नहीं है, मीडिया हमारा अंग नहीं है भारत सरकार का, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान, भारतीय संविधान कितने प्रकार के प्रादेश जारी कर सकता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स मैंने क्या बताया था जब सीजीएल सीरीज ऊपर करा रही हूँ 365 में 5 टाइप्स ऑफ रिट्स बताई थी ना, कि भाई कैंडिडेट आंसर 7 है। मैंने पीडीएफ लगा दी क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज मिल गया। बहुत बार बता चुकी हूँ, जब क्यूओ वाला करवाया था तब मैंने बताया था 5 टाइप ऑफ रिट्स होती है, ठीक है। चलो, किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? भाई आप कोई गलत करके आया मैं थप्पड़ लगा दूं। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें कोई गलत करने वाली चीजें हैं? छोटी छोटी सी ये सब मैं करा चुकी हूँ सीजर में। शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 40 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? देखो, चौसा और कन्नौज, ठीक है। कन्नौज के बारे में तो सुना होगा भाई, बड़ा फेमस जगह है। चलो, 90 अंश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाती है? वेट अ मिनट। ठीक है, 90 अंश उत्तरी दक्षांश हमारा नॉर्थ पोल दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 83, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो हमारी लेयर्स होती हैं, जो हमारी स्ट्रेटो है और भी जितनी है आयन मंडल है, जो भी सारी लेयर्स हमारी किस में आती है? वायुमंडल में आती है ना, तो एटमॉस्फेयर में आती है वो सब। बायोस्फीयर जीव मंडल है भाई, वो दूसरी चीज है। कैंडिडेट आंसर गलत कर दिया। देखो, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से हृदय में प्रवेश करता है? देखो, हृदय में प्रवेश करने की बात होती है तो हमारा लेफ्ट तो मतलब टेम्परेरी रहना ही है। अब लेफ्ट क्या? लेफ्ट आर्ट्रियम कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है हमें? यहाँ आलिन से ही तो होके जाता है ना। चलो, निलय से नहीं जाता है, आलिन से जाता है, ठीक है। जहाँ हार्ट आया लेफ्ट तो हमारा ऑप्शन में आ ही जाएगा, ठीक है। नी जॉइंट इस घुटनों का जोड़ क्या होता है? घुटनों का जोड़ एक तरह की कोर संधि होती है, ठीक है, हिंज जॉइंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, नेफ्रॉन किससे जुड़े होते हैं? तो नेफ्रॉन्स की बात हो रही है, वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़े होते हैं, यानी कि उत्सर्जी तंत्र से जुड़े होते हैं, ठीक है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है, यह क्या है? जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो यह बी मैक्सिमम ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, सर्दी में अधिकतम होती है, ठीक है। चलो, क्योंकि सर्दियों में ध्वनि इतनी तेजी से नहीं जाती, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदीप्त पिंड है? तो अदीप्त पिंड कौन सा है भाई? जलती हुई मोमबत्ती तो लाइट करती ना, सन भी लाइट करते, तारे भी अपनी रोशनी करते हैं। और ग्रह, कोई ग्रह नॉन ल्यूमिनस बॉडी होता है, ठीक है। चलो, कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल हमारा दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, राइट। चलो,
कैथोड किरणों में क्या होता है, जो हमारी कैथोड रेज होती हैं उनमें द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है, ठीक है, उनका अपना मास एंड चार्ज दोनों ही होते हैं, पढ़ा है ना। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक, ठीक है, हिंदी थोड़ा सा वो है, इंग्लिश में देख लेते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड, मतलब बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है, ये इसका हिंदी मीनिंग है, ठीक है। तो क्या कहलाता है हमारा, हाइड्रोजन हमारा प्लस चार्ज होता है ना, तो क्या कह रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे तो माइनस हो जाता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हो जाता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है, ठीक है, प्रोटॉन हो जाएगा आंसर हमारा। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे वायु प्रदूषण बोलते हैं। वायु में किसी तरह का ही प्रदूषण जो होता है वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपए कितनी है, वार्षिक प्रीमियम की बात कर रहा है, ठीक है, तो कितना है, 330 रुपए जमा करने होते हैं, ठीक है। चलो, वेन आरेख का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड द वेन डायग्राम, तो जॉन वेन ने वेन आरेख का इन्वेंशन किया, ठीक है। किस खेल से एश शब्द जुड़ा है, चलो, तो किससे जुड़ा है, हमारे पास ऑप्शन क्या था, टेनिस, तो ठीक है, मैंने ये प्लेलिस्ट में करवाई, स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट, अगर कोई देखना चाहे तो, कोई नहीं देखता है पर फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे रिग्रेट नहीं रहा कि मैंने बताया नहीं। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर हैं, ठीक है। खजुराहो कौन कौन गया है उसको पता होगा, वहां पे हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के मंदिर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अशोक चक्र पुरस्कार की पहले महिला प्राप्तकर्ता कौन है, पहले महिला प्राप्तकर्ता थी नीरजा भानोट, ठीक है, हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, आप कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं, देखो हड़बड़ाओ नहीं, बच्चे हड़बड़ाहट में इधर उधर भाग रहे हैं, थंबनेल देख के भाग रहे हैं, मत भागो भाई, थंबनेल से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, उस पे लिखा होगा, थंबनेल ऐसे ऐसे लोग लगा रखे हैं कि 1 मिनट में जाने तुक्का लगाने पे सही आंसर कैसे आएगा, तो इतना मूर्खता भरा डिसीजन आप नहीं ले सकते कि थंबनेल देख के कि आपने नहीं प्रिपरेशन कर पाई तो आप ये वीडियो देख रहे हैं कि 1 मिनट में हम तुक्का कैसे लगाएं और आंसर हमारा सही हो जाए ना, ऐसा नहीं है ना। आपको थोड़ा सा प्रलोभनों से बच के रहना, ठीक है, अपनी स्टडी पे फोकस करो, ये सब बकवास है, थंबनेल देख के मत भागो कुछ भी, ठीक है। बहुत से लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं भाई, थंबनेल कुछ भी लगा रहे हैं, ऐसे मत भागो। मैं देख रही हूँ अगर किसी बंदे ने झूठा लगा दिया है ना कि भाई सीजीएल का ये शिफ्ट का पेपर आउट, जल्दी देखो, डिलीट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो बच्चा एकदम भाग के जा रहा है, अपना टाइम उतना वेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसको कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा, लेकिन जो हड़बड़ाया वो बच्चा उसको नॉलेज भी नहीं मिल रहा, वो रटाफिकेशन में पहुंच जा रहा है कि हम कैसे रट लें, हो सकता है ये पेपर आ रहा, तो डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इस तरह के फ्रॉड से बचे रहो, ठीक है। आपने स्टडी की है, आपको अपने पे यकीन होना चाहिए कि आप अच्छा कर लेंगे, ठीक। चलो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम एन अकस्टम्ड अर्थ, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थी, झुम्पा लाहिरी, बहुत ही फेमस राइटर है, इनकी बुक्स पढ़ने में बहुत अच्छी है, ठीक है, द लोलैंड वगैरह काफी अच्छी बुक्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वर्ष 2015-16 में भारत के लिए यूरेनियम का बड़ा निर्यातक कौन सा देश है, तो कौन सा देश इसमें निर्यातक रहेगा, हमारा कनाडा, ठीक है। यूरेनियम हमारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है, भूटान में जो सरकार है वो संविधानिक शाही राजशाही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। देखो आप लोग का एमटीएस का पेपर होगा, अगर एसएससी सीजीएल हम लोग का एनालिसिस बना था, अगर एमटीएस का एनालिसिस बना रहता है तो इसका भी एनालिसिस नहीं होगा, जो बच्चे इस धोखे में कि हम तो एनालिसिस देख के एमटीएस का पेपर देने जाएंगे, धोखे में मत रहो, क्योंकि एसएससी ने अगर इस पे रोक लगाई है सीजीएल पे, तो हो सकता है वो एमटीएस एनालिसिस पर भी रोक लगाए, सीएचएसएल सीपीओ, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, बस खुद पे यकीन करो, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, इधर उधर भागो नहीं। जो बच्चा वाकई में पढ़ रहा है कायदे से, उसको पता है हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, वो इधर उधर नहीं भागेगा। जिसकी प्रिपरेशन वीक है वो डरो मत, ठीक है, डरो मत, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आपका तैयार नहीं है, उस टाइम आपकी सिर्फ आंखें काम करती हैं, आपको लगता है मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो पढ़ लूँ, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो हड़बड़ाइए नहीं, जितना प्रिपरेशन है उतना ही रिवाइज कर लीजिए तो भी बहुत है, ठीक है, आराम से पेपर दीजिए। सीजल वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। एनटीपीसी का फॉर्म आ गया है, फॉर्म फिल कर दीजिए, प्रिपरेशन हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली हम लोग एमटीएस खत्म करेंगे, एमटीएस के बाद हम लोग सीधा रेलवे एग्जाम में चल लेंगे, ठीक है। चलो, वहाँ के पीवाईक्यू करवा दूंगी मैं,
एमटीएस पीवाईक्यू जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं सीजीएल इस बार का देख रही हूँ, मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन एमटीएस के आए हुए मिले हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। चलो, सो थैंक यू सो मच क्लास। अगर आप लॉन्ग वीडियो देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, प्रिपरेशन बनाए रखिए अपनी और साथ में बने रहिए।